देखो, ये बूढ़ा आदमी एक विश मांग रहा है। प्रार्थना के बाद दरवाजे पर एक सुंदर औरत आई जिसके सुनहरे बाल थे। दोनों मिले और वो औरत बूढ़े आदमी की बाहों में गिर गई। बूढ़े आदमी को लगा कि रात बहुत लंबी है, इसलिए उसने चाहा कि कोई औरत उसके साथ रहे। बूढ़ा आदमी उस औरत को कमरे में ले गया और उसके कपड़े उतारे। तब पता चला कि औरत बहुत घायल थी और बूढ़ा आदमी उसका इलाज कर रहा था। उसने धीरे धीरे औरत के पेट से एक टहनी निकाली और फिर उसका टूटा हुआ उंगली काट दी। उस औरत का नाम शाओमी था। उसका पति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। क्योंकि वह अपने पति को बीमारी से तड़पते नहीं देख सकती थी, इसलिए शाओमी ने उसे गोली मार दी। यह उसके पति के लिए एक मुक्ति थी, लेकिन पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया। इसलिए शाओमी गाड़ी चलाकर जंगल की तरफ भागी, लेकिन अचानक गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। शाओमी किसी तरह बाहर निकली तो देखा कि उसकी उंगली टूट चुकी थी। उसके पेट में भी एक टहनी घुसी हुई थी। वह मुश्किल से एक घर तक पहुंची। घर तक आते आते वह थककर बेहोश हो गई। इसके बाद जो हुआ वो ये कि शाओमी उठी और अपने शरीर पर पड़े घाव देखे। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब उसने अपनी कटी हुई उंगली देखी तो वह घबरा गई। फिर उसे अचानक अपनी एक चीज याद आई। उसने धीरे से ट्रे पर रखी अंगूठी उठाई और उसे पहनने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगली ही गायब हो चुकी थी। उसी वक्त बाहर से एक परछाई गुजरी। शाओमी को अचानक एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है। उसने धीरे से पास रखी पिस्तौल उठाई और चुपचाप घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी किसी लाश को काट रहा था। शाओमी डर गई। उसे लगा कि वह किसी सीरियल किलर के चंगुल में फंस गई है। तभी बूढ़ा आदमी मुड़ा और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, न कि मुझ पर बंदूक ताननी चाहिए। शाओमी गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी दादी का सिर काट दूंगी और अपनी माँ की उंगली भी। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम वही हो जिसकी मैंने इच्छा मांगी थी। वैसे भी मैं कल मर सकता हूँ। मुझे तुम्हें आखिरी बात बतानी है। फिर बूढ़े आदमी ने शाओमी को लिविंग रूम में चलने को कहा। जब वह अंदर गई तो उसने दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स देखी और चौंक गई। तभी बूढ़ा आदमी रेड वाइन की एक बोतल लेकर आया और शाओमी से सारी रात बातें करने को कहा। शाओमी के मन में एक ख्याल आया, क्या बूढ़ा आदमी अपनी पूरी संपत्ति उसे दे देगा। थोड़ा घबराते हुए वह सोफे पर बैठ गई और अपनी कहानी बूढ़े आदमी को सुनाने लगी। अब माहौल थोड़ा हल्का हो चुका था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा। कभी उसकी एक सुंदर और संस्कारी पत्नी थी। एक दिन उसकी पत्नी को एक जादुई मंकी क्लॉ यानी बंदर का पंजा मिला। उसने उसे अपने सीने के पास रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे बहुत सारा पैसा मिले। जब आखिरी मंकी क्लॉ धीरे धीरे सिकुड़ने लगी तब अजीब चीजें होने लगी। एक दिन जब बूढ़ी औरत क्रिसमस ट्री सजा रही थी तो अचानक वह जोर से चीख पड़ी। बूढ़ा आदमी दौड़ कर आया, लेकिन वह क्रिसमस ट्री के पास गिर पड़ी और तुरंत मर गई। बूढ़े आदमी ने तब समझा कि जिसने भी मंकी क्लॉ से आखिरी इच्छा मांगी उसकी मौत निश्चित है। बूढ़ी औरत की आखिरी इच्छा थी कि उसे बहुत सारा पैसा मिले, और सच में कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी को बहुत पैसे मिले, लेकिन वो पैसे उसकी पत्नी की मौत के बदले में मिले थे। अब सोचो, अगर तुम्हें 3 विशेष मांगने का मौका मिले तो तुम क्या विश मांगोगे।